अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी आज की वीडियो कुछ दोस्तों के लिए एक बुरी खबर है जो कि जावा आई पे काम कर रहे थे। जावा आई बेसिकली ऑनलाइन अर्निंग की ऐप है जो कि बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये साउंड ही फेक करती है। जी हाँ, मैं आपको दोबारा सारी स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। अगर आपको ये रियल लगती है तो मेरा ख्याल है आप रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते। जावा आई का कॉन्सेप्ट ये है कि आप हमें कुछ डॉलर्स दें, $150 दें, $10 दें, कुछ डॉलर्स दें, मैं उसमें से $2 तो आपको आज ही रिटर्न दे देता हूँ। उसके बाद रोजाना आपको $1 दिया करूंगा, जो 4 से 5 दिन के अंदर आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद जितनी अर्निंग आप करेंगे वो आपका प्रॉफिट है। ये स्टेटमेंट मुझे जितनी बोलने में फेक लग रही है, मुझे नहीं पता आपको सुनने में उतनी फेक क्यों नहीं लग रही। हमें पता होता है कि इस ऐप ने काम करना छोड़ जाना है, इसने नहीं प्रॉफिट देना, इसने कुछ नहीं करना, लेकिन हम आंखों पे पट्टी तब बांध लेते हैं जब हमें पता चलता है कि दिन फलाना प्रॉफिट आ गया, तो महीने फलाना प्रॉफिट आ गया, तो मैंने भी आज के आज ही प्रॉफिट अर्न करना है। हाँ, और $150 डालने पे अगर आपको $20 का रिटर्न आ रहा है तो क्या बात है, मैंने तो $20 आज ही कमा लिए। और डॉलरों को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे, जो 150 आप पे कर रहे हो उसकी एक वर्थ है। वो अर्न अगर आपने नहीं किए तो आपके पेरेंट्स ने अर्न किए होंगे, उनकी एक कॉस्ट है जो आपने पे की है। आप ही के पैसे दिए हुए अगर आपको मैं रिटर्न कर रहा हूं तो मैं कौन सा एहसान कर रहा हूं आप। और ये चेन इस तरह से चलती है, जब वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं कुछ लोगों को रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। कोई भी बंदा किसी को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले एक जाल बिछाता है, उस जाल पे वो कुछ पैसे इन्वेस्ट करता है। सपोज $1 लाख वो अपनी तरफ से इन्वेस्ट करते हैं किसी भी नेटवर्क को स्मूथ करने के लिए, उस पर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वो कुछ डॉलर्स अपनी तरफ से इन्वेस्ट करते हैं और आपको दाना डाला जाता है कि इतने डॉलर्स दें, इस पे आपने करना भी कुछ नहीं है और आपको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। ये सोच छोड़ दें। बड़ी गुजारिश है मेरी पाकिस्तान की उस अवाम से, मुझे पता है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, अल्लाह पाक सबको हालात बेहतर रखे, लेकिन बहुत अच्छे घर के लोग जो हैंड टू माउथ भी नहीं है, जो अच्छा अर्न कर रहे हैं, वो सिर्फ इस रेस में लग जाते हैं कि फला डॉलर्स में अर्न कर रहा है तो मैंने भी अर्निंग शुरू कर लूं। यार मैं कुछ नहीं कर रहा तो मैं इसी तरह से पैसे इन्वेस्ट कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ रिटर्न आता रहेगा। भाई अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप किसी चीज के अंदर इन्वेस्ट मत करें, आप स्टॉक एक्सचेंज में चले जाएं, ऐसी जगह पे जाएं जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है। तो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, वहां से आप क्या ले लेंगे। अब और एक नया शोशा छोड़ देंगे कि स्टॉक एक्सचेंज की बजाय फॉरेक्स में चले जाएंगे। फॉरेक्स में जाके आप जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, गोल्ड, वीट, एवरीथिंग, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, वो इस्लाम के अंदर हलाल नहीं है। सबसे पहली हमारी सोच ये होनी चाहिए कि जहां पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो हलाल है या नहीं। अभी मुझे जावाई पे काम करने वाले एक बंदे ने बताया है कि एक मौलाना साहब ने फतवा दिया कि जावाई पे काम करना ठीक नहीं। उसके गाँव के चंद लोगों को जिस टाइम उसकी रिटर्न आया तो उसने अगले दिन जाके खुद किसी को कह दिया कि ये मेरे भी पैसे थोड़े से लगा दो, मैंने सुना है बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है। हमारे ईमान की कमजोरी की अगर ये हालत हो चुकी है तो फिर तो पहले क्या सोचना हमने। खुदारा पहले ये सोचा करें ये हलाल है या नहीं। अगर ये हलाल है तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो मैं कर रहा हूं उस पर मुझे रिवार्ड क्यों मिल रहा है। इस्लाम एक बहुत लॉजिकल दीन है, जिस चीज का आपको रिवार्ड मिल रहा है उसके पीछे आपका कुछ ना कुछ जरूर होगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो कोई बिजनेस चल रहा होगा जिसपे आपको रिटर्न आ रहा होगा, उस पर एक बंदा जाता है, ड्यूटी देता है, वो ऐसे रिटर्न नहीं देता कि आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया है, शामो शाम आपको वो $1 लाख रिटर्न ला के वापस घर पकड़ा देगा कि आपने इन्वेस्टमेंट की थी या आपका रिटर्न भी आ गया। एक रियल बिजनेस में पैसा अर्न करना कितना मुश्किल है और किस तरह से कमाया जाता है, ये रियल बिजनेस वाला बता सकता है। ये जो रातों रात अमीर होने का ख्वाब हम लोग सजा लेते हैं और उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये स्टोरी नहीं है, ये हर दौर में डिफरेंट नाम बदल के, डिफरेंट तरह की चीजें बदल के ये आती रही है। मैं अगर आपको स्टोरीज बताना शुरू कर दूं तो मेरा ख्याल है इस वीडियो का तो एंड होगा ही नहीं। हर शहर में हर मुख्तलिफ नाम से ये आई है। पहले हमारे मुल्क के अंदर एक नासूर फैल चुका था नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग में आप परफ्यूम बेचें, आप घड़ी बेचें, आप लाम बेचें, कुछ बेतहाशा प्रोडक्ट्स थी जिसपे दोस्तों ने अपने दोस्तों की दोस्तियां कुर्बान की कि मुझे रिटर्न आना चाहिए, इसके पैसे जाएं भाड़ में, इसका जो मर्जी लुटे। उन्हें ट्रस्ट बिल्ड किया, अपने पैसे भी डुबोए, उनके भी साथ में डुबोए। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिलसिला अभी थमा नहीं है कि हमारे डबल शाह और ट्रिपल शाह और पता नहीं इस तरह के कितने लोग इस मुल्क में आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जावाई का सिस्टम एक दफा से बंद हो चुका है। अगर उसके ऊपर विड्रॉल करना चाहते हैं तो किसी किस्म का विड्रॉल की ऑप्शन मौजूद नहीं है। पहले आपका विड्रॉल टाइम जो विद इन 24 आवर्स था वो वीक्स पे चला गया है, तो होप सो के
इसके क्रैश करने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो आज ही जावाई के अंदर, अगर आप जावाई में आज ही पैसे डिपॉजिट करवाने वाले हैं तो आपके लिए एक मैसेज है कि प्लीज 5 से 7 दिन वेट कर लें। अगर ये सिस्टम रिज्यूम हो सकता है तो आप इसमें दोबारा इन्वेस्ट कीजिएगा, अगर आपने ठान ही लिया है। अदरवाइज मेरा ओपिनियन ये है कि आप किसी हलाल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें, यहाँ से आपको रिटर्न भी आए और आप हलाल रोजी कमाएं। तो आप शॉर्टकट के चक्कर में अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए क्विक न्यूज सिर्फ ये है, अभी इन्वेस्ट ना करें, एक हफ्ता सिर्फ इंतजार कर लें। अगर डिपॉजिट करवा के आपने रकम ब्लॉक ही करनी है तो उसका फायदा नहीं है। जैसे ही विड्रॉल शुरू हो जाता है उसके अंदर आई थिंक आपकी कुछ ना कुछ रिटर्न निकल आएगा, क्योंकि मेरी आपने मानी नहीं है, आपने ठान रखा है कि आपने पैसे लगाने ही लगाने हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट सुन लें कि भाई आप पैसे डां इन्वेस्ट करें, 4 से 5 दिन सिर्फ उसका वेट कर लें, अगर सिस्टम रिज्यूम होता है तो तब कर लीजिएगा। ये जो जावाई वाली गेम है ये सेम डबल शाह वाली गेम थी कि आप मुझे कुछ पैसे दें, मैं कुछ दिन के अंदर उसके आपको डबल करके वापस कर दूंगा। उसने 8 10 15 लोगों को वापस किए, ट्रस्ट इतना बिल्ड हो गया कि उसके पास एक बहुत ज्यादा मनी पूल इकट्ठी हो गई। उसके अंदर जितने भी लोग देते जाते थे उनका टाइम ड्यूरेशन पूरा होने पे उन्हें डबल अमाउंट मिलती गई। ये बबल तब ब्रस्ट करता है जब एक ही दफा सब लोग उसकी डिमांड कर दें, उसको रिसीव बैक या अपनी मनी विड्रॉ का ऑप्शन चूज कर लें, तो कोई भी इन्वेस्टर है या कोई भी इस तरह का फ्रॉडुलेंट बंदा है वो फौरन उसी दिन भाग जाएगा। अच्छा जी, अब आपको एक स्टोरी बना देता हूँ कि आरिफ वाला शहर के अंदर एक बटेरा पार्टी आई थी जिन्होंने बटेरों के नाम पे यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने कुछ फ्लॉक्स ला के बटेरों के मतलब छोटे चूजे ला के देना शुरू कर दिए और आवाम से ये कहना शुरू कर दिया कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, आपको 45 डेज सिर्फ इनको अपने घर पे रखना है, फीड हम आपको देंगे, आपने इन्हें फीड करना है और आपको आफ्टर 45 डेज ऑलमोस्ट 50% प्लस प्रॉफिट दे रहे थे। आवाम ने अपने घरों पे सेटअप बना लिए, अपने कमरों में उन्होंने फ्लॉक्स रखना शुरू कर दिए, उन्होंने वो बच्चे परिंदे रखना शुरू कर दिए। उनको जब परिंदे खत्म हो गए उनके पास देने के लिए तो उन्होंने एडवांस पेमेंट पकड़ना शुरू कर दी। एडवांस पेमेंट पकड़ के जी उन्होंने एक सुनहरे ख्वाब से जाने शुरू कर दिए कि बगैर परिंदे दिए उन्होंने रिटर्न देना शुरू कर दिया। पहले वो आपको परिंदे दे के उनकी अफजाइश करवा के 45 डेज के अंदर कुछ रिटर्न प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन बगैर उन्होंने परिंदे दिए ही रिटर्न देना शुरू कर दिया तो आवाम में मजीद अट्रैक्शन आ गई कि ये इससे अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने माशाल्लाह इतना पैसा इकट्ठा करके दिया, 2-4 बंदे इस शहर को 23 से 25 करोड़ रुपए का चूना लगा के फरार हो गए। उनकी नेशनैलिटीज तो क्या, कोई भी मुल्क उन्हें रखने को तैयार हो जाएगा, उनके पासपोर्ट तैयार थे, उनकी टिकट्स तैयार थी, वो इतना रिटर्न दे रहे थे, उनके लाइफस्टाइल को कहां से कहां वो चले गए, किसी ने शक नहीं किया, किसी ने किसी किस्म का कोई ट्रैक नहीं रखा। अपनी फैमिली से उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार शो किया और मुल्क का कानून कुछ इस तरह का है कि फेवर मिल जाती है ऐसे लोगों को। और मेरा ख्याल है अगर 22-25 करोड़ रुपए आप जमा कर ले तो हर तरह की फेवर आप हासिल कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। खैर, इस तरह से वो लोग बहुत सारे लोगों का पैसा लेके फरार हो गए। तो ये हर दूसरे दिन नई ऐप बनती रहेगी, इस पे हर तरह के लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन आपने थोड़ा सा अवेयरनेस अपने अंदर पैदा करें, हलाल की तरफ जाएं, इंशाल्लाह बरकत भी होगी। और कोशिश करें जितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास है, जितनी भी आपके पास है, विद इन योर सर्कल आप बिजनेस आइडिया जनरेट करें। अगर आपके पास पैसे कम हैं आप सिर्फ एक्सेसरी से स्टार्ट ले लें। ये एक्सेसरी इसकी बात नहीं कर रहा, कोई भी बिजनेस है उसका स्मॉलेस्ट लेवल होता है, आप वहां से शुरू कर सकते हैं।